नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर चोरी का बड़ा आरोप लगा है। दरअसल पटपड़गंज से नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक रवि नेगी ने बड़ा आरोप लगाया है और उनका कहना यह है कि विधायक के ऑफिस से मनीष सिसोदिया सारा सामान चुरा कर लेकर चले गए। ऑफिस से एसी गायब है, टीवी गायब है, कुर्सी टेबल गायब है। तो सबसे पहले आपको रवि नेगी का ये वीडियो दिखाते हैं और देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद आपको तमाम जानकारी और ताजा अपडेट देंगे। देखिए वीडियो। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहां एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहां एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के। सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ये रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को किस तरह का सब गायब कर दी, कुछ है ही नहीं इस कांड में, कुछ नहीं है, ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए। तो देखा आपने वीडियो में साफ साफ रवि नेगी ये आरोप लगा रहे हैं कि दफ्तर से जो भी सामान दफ्तर में रखा गया था, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, टीवी हो, सारा सामान जो है वो मनीष सिसोदिया यहां से उठाकर लेकर चले गए। तो क्यों मनीष सिसोदिया ने चोरी की, क्या कुछ है ये पूरी चोरी की अंदरूनी कहानी, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये आम आदमी पार्टी तो चोरों की पार्टी थी, लेकिन अब सिसोदिया खुद चोरी कर रहे हैं, उनके ही दफ्तर से सारा सामान गायब बताया जा रहा है। देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इनका चाल चरित्र चेहरा वो बड़ा कुरूप सा है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है भाई, दफ्तर तो ऐसा नहीं था, ना ही दफ्तर ऐसा होगा। विधायक का दफ्तर है, कुर्सियां होंगी, एसी होगा, एलईडी होगा, और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वाटर कूलर होगा, सामान चीज। और आप देखिए रविंद्र नेगी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें तो दिख रहा है कि ये कोई हॉल है, ये सब कुछ गायब है, सब कुछ उड़ा हुआ है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? आप विधायक थे, अगले विधायक को आपको वो सौंपनी थी, पीडब्ल्यूडी को वापस चाबी देते वक्त सब कुछ देना था। आपने कुछ भी नहीं वापस किया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से आ गया बयान कि कोई भी सामान हैंडओवर नहीं किया गया। अब ये जो नए नेगी साहब जो विधायक बन के आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको लीगल नोटिस देंगे, जो सामान चुराया है आपने वो वापस करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, कट्टर ईमानदार, ये मनीष सिसोदिया की कहानी कोई नई बात नहीं है। इनको चोरी करने की पहले से ही लत लगी हुई है। आपको याद होगा कि ये जो बीच में ये इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली का सारा जो विभाग था, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हाथ में दे दिया कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो
राज्य सरकार के पास होंगी। क्या किया इसने, क्या किया इसने? इनको मालूम चल गया कि भाई वापस सरकार जो है एक आदेश से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली है, तो आपने क्या किया? आपने रात में चोरों की तरह, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज आ गया कि जितने फाइलें वगैरह थी आपने चुराया उसको। ये उस वक्त के विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो सचिव थे, उन्होंने बकायदा कंप्लेंट किया कि जब आपके ऊपर खुद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के कमरे में ले जाकर के आपने फाइलें की फोटोकॉपी, कुछ फाइलें गायब करना, इस तरह का धंधा आपने किया। तो एक तो आप ये समझिए कि शुरू से ही इनकी ये आदत चोरी करने वाली। ये तो विधायक का दफ्तर है। अभी जो जानकारी आ रही है कि शीश महल से भी बहुत सारी चीजें गायब है। भाई कौन गायब कर रहा है, क्यों गायब कर रहे हो? और गायब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो सरकारी सामान है ना। देखिए सरकारी सामान है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि भाई बपौती है। केजरीवाल को तो ये लग रहा था ना कि 2050 तक कोई हमको हरा नहीं सकता। मोदी जी को जो है 2 जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तो मोदी जी हमको नहीं हरा पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने जो कुछ भी किया, इनको लगा कि भाई ये सब कुछ मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा ही है। तो आप देखिए जो चीज लगा, मैंने आप देखिए किस श्रेणी में आ गए। आप अपने आप को कहते थे कि हम भाई राजनीति बदलने आए हैं, हम ये करने आए हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर के आएंगे। आपकी कैटेगरी तो वही टोटी चुराने वाले हैं, पंखा चुराने वाले, बेड चुराने वाले। बिहार में हुआ था ना भाई, आलिशान गद्दे, बेड्स, वो सब तेजस्वी यादव लेकर के गायब हो गया। जो आरोप लगा था वो भाई आप देखिए, इस बारे में मायावती एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मायावती बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री पद से वो छोड़ी, उन्होंने तमाम मीडिया वालों को घर बुलाया और बोला कि भाई ये मेरा आखिरी दिन है, आ जाओ देख लो अंदर। तो वो सारा मैंने घर को और साफ करके व्यवस्थित करके वो अपने घर से, वो मुख्यमंत्री के बंगले से वो बाहर निकली थी। ये हर मुख्यमंत्री, कोई भी सेंसिबल मुख्यमंत्री यही काम करता है कि आपको जो सरकारी निवास मिला हुआ है, आप जब निकल रहे हैं तो एक अच्छे ढंग से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया। उसको भाई राहुल गांधी भी तो गए, वो चाबी वाबी देते हुए तस्वीरें आ गई, अंदर घुसा दिया, देख लिया भाई यहीं पे हम इतना समय बिताया, ये किया वो किया। भाई वो टॉयलेट उठा के लेकर चले जाएंगे, एलईडी उठा के लेकर चले जाएंगे, पंखे उठा के लेकर चले जाएंगे, एसी उठा के लेकर चले जाएंगे। ये इन लोगों की, आम आदमी पार्टी की ये चरित्र का मसला है। लेकिन ये जो दफ्तर है ये अब रवि नेगी को अलॉट हो गया है, वो अब शांत तो नजर नहीं आएंगे, वो एक्शन कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए कार्रवाई होगी, जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो चीजें यहाँ पे लगाई गई होंगी। भाई सरकारी चीज, अगर एक कुर्सी भी आया होगा दैट विल बी अकाउंटेड फॉर। अगर एक कुर्सी भी आया है, टेबल भी आया है, एलईडी लगा हुआ था, वहां पे एसी लगा हुआ था, वाटर कूलर लगा हुआ था, जो दफ्तर में प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, ये सारी चीजें जो आई होंगी, इसका तो हिसाब किताब लेखा जोखा होगा। और ये कह रहे हैं कि भाई लीगल नोटिस भेजेंगे, तो वो नोटिस तो कई बार हिसाब भी बता रहे, कह रहे हैं कि 3 लाख की बड़ी टीवी एक हॉल में लगी थी, वो भी गायब है, उसे भी निकाल के लेके पब्लिक सब लोग देख रहा है ना। द ओनली थिंग इज कि वो जो चीजें वहां पे लगी हुई थी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, दिल्ली सरकार की तरफ से अगर वहां पे लगाया गया था और वो गायब है, तब तो चोरी का मुकदमा चलेगा मनीष सिसोदिया के ऊपर। बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटपड़गंज से नव निर्वाचित विधायक है रवि नेगी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से ही विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जंगपुरा से चुनाव हार गए। लेकिन अब ये जो पूरा दफ्तर है ये रवि नेगी को अलॉट हुआ है, और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और उन्होंने पूरे दफ्तर की अंदर की तस्वीरें दिखाई है। और उनका ये आरोप है कि जो जो चीजें अंदर दफ्तर में मौजूद थी, जो जो चीजें लगाई गई थी, चाहे वो एसी हो, चेयर हो, टेबल हो, सब कुछ वहां से गायब है। उनका आरोप है कि मनीष सिसोदिया सब कुछ इस दफ्तर से चुरा कर लेकर चले गए और वो आगे कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।